जिंदा दफनाने की बड़ी गलती कर दी राघोबा ने। धरती का सीना चीर के बाहर निकलेगी ये भारत की बेटी देवी अहिल्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। सबसे पहले आप सबको, जो भी पुण्य श्लोक देवी अहिल्या धारावाहिक को देख रहे हैं और हमारे चैनल को भी देख रहे हैं, उनको रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामना। तो दोस्तों, कल हमने देखा कि देवी अहिल्या को राघोबा के लोगों ने मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। सर तक उनके मिट्टी डाल दी और ऐसा लगा कि देवी अहिल्या अब नहीं रही। मगर वो देवी अहिल्या है, देवी है, और शिव शंभू का आशीर्वाद उनके सर पे है। मैंने आपको बताया था कि उनकी हेल्प होगी, मदद होगी। अगर मदद नहीं भी आती है तो उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो धरती का सीना चीर के भी बाहर आ जाएंगी। कैसे आएंगी, किस तरह वो अपनी शक्ति को अपने अंदर जगाएंगी, ये सब बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। और कैसे दुश्मनों की नाक में नकेल डालेंगी, ये सब इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, देवी अहिल्या को राघोबा के लोगों ने जिंदा एक खड्डे में दफन कर दिया। और अब देवी अहिल्या करेंगी क्या? देवी अहिल्या को तो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है और अभी और भी ज्यादा मुसीबतें आनी है, उनका भी सामना करना है। अपने देश को, अपनी प्रजा को बचाना है। यहां पे केसर तो उनकी मदद कर ही रही है, मगर खुद देवी अहिल्या क्या क्या कर जाएंगी? देवी अहिल्या की मदद के लिए वहां पे है कौन प्रेजेंट उस समय? क्योंकि केसर से मदद आने में तो टाइम लगेगा, तुक्कू जी के आने में टाइम लगेगा। तो एक तो जो मुझे लगता है उनका घोड़ा वहां पे है, दूसरा देवी अहिल्या खुद वहां पे है, वो भी जिंदा। और ऐसा नहीं हो सकता कि देवी अहिल्या उस खड्डे में दम तोड़ दे, क्योंकि पहले योग बहुत आगे था और योगी लोग बहुत देर तक अपनी सांस रोक के रख सकते थे। और देवी अहिल्या ने ऐसा नहीं है कि वैसा योग ना सीखा हो, क्योंकि उन्होंने हर तरह की शिक्षा अपने बचपन से लेकर अब तक ली है, आगे भी लेती रहेंगी क्योंकि वो सीखती है। तो उस योग के दम पे, उस शक्ति जो शिव शंभू से उनको मिलती है कि अपने देश को बचाने के लिए, उसके दम पे वो बाहर निकलेंगी खड्डे से। और जब बाहर निकलेंगी पूरी मिट्टी को हटाती हुई, और हमें वही नजारा दिखेगा जैसे धरती माँ ने खुद, क्योंकि धरती माँ खुद एक आई है, उन्होंने एक आई को प्रजा के लिए बचा दिया, उनको एक और जीवन दिया। और अंदर जो देवी अहिल्या के अपने अंदर जो आई की भावना है, जो ममता है, वो ममता उनको बाहर निकालेगी अपने देश के लिए काम करने के लिए। अब ये तो हो गया देवी अहिल्या का बचना, जो कि पूरी तरह से श्योर है कि देवी अहिल्या बाहर निकलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं राघोबा की। राघोबा के लोगों ने, जबकि अगर राघोबा होते तो शायद वो जिंदा दफन तो नहीं करते, क्योंकि वो पूरी तरह से श्योर होते कि देवी अहिल्या को मार ही दिया है, और गुन्नू जी होते वो भी। मगर यहां पे राघोबा और को जब पता चलेगा कि देवी अहिल्या को मार दिया है, कैसे मारा, क्या हुआ, शायद इस डिटेल में ना जाए, तो वो लोग थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे कि अब तो हमारा मेन दुश्मन जो है खत्म हो गया। देवी अहिल्या हमारे रास्ते का रोड़ा थी, उसको हमने मार दिया और किसी को पता भी नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कि देवी अहिल्या अनुष्ठान कर रही है। तो यहां दोस्तों, जब देवी अहिल्या के बारे में ये खबर दुश्मनों तक पहुंचेगी तो वो पूरी तरह से मल्हार सरकार को कन्विंस करने में कामयाब होने की कोशिश में रहेंगे, जो कि काफी हद तक हो चुके हैं। और दोस्तों यहां पे जो द्वारका रानी है, द्वारका रानी का भी बहुत अहम रोल है इसमें। द्वारका रानी को जब पता चलेगा कि देवी अहिल्या की जो है मौत हो गई है, अंदर से तो वो खुश होगी, मगर बाहर से उसको ये भी डर है कि केसर को पता है कि मुझे पता है, और ये मामला वो कैसे भी सुलटाने की कोशिश करेगी। फिर भी अंदर एक खुशी की लहर होगी कि बड़ा जो रोड़ा है वो रास्ते से निकल गया। और हो सकता है ये जो नेगेटिव लोग हैं, राघोबा, द्वारका रानी और गुन्नू जी, अपनी जीत का जश्न मनाए कि हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया, इतनी देर से पेंडिंग था। गुन्नू जी के पिताश्री इस बात में शहीद हो गए कि देवी अहिल्या को मारना है, खंडेराव को मारना है, मगर कर कुछ नहीं पाए। गुन्नू जी ने खंडेराव को मार दिया, देवी अहिल्या का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अब हमने मिलकर ये कर दिया।
और हैरानी तब होगी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब देवी अहिल्या माधवराव पेशवा तक पहुंच जाएंगी और उनको लेके वापस आएंगी या उनका संदेश लेके वापस आएंगी। और वहां पे जब मल्हार सरकार सभी सूबेदारों को पत्र भेज रहे होंगे, गठबंधन को आधिकारिक रूप में सबके सामने शेयर कर रहे होंगे, तब आके देवी अहिल्या रोकेंगी और बताएंगी कि यह है सच। तो राघोबा, गुन्नू जी और द्वारका रानी की आंखें देखने लायक होगी, क्योंकि उनके सामने तो ये देवी अहिल्या खड़ी होनी ही नहीं चाहिए थी। उनके हिसाब से तो देवी अहिल्या मर चुकी हैं और ये कहां से आ गई। और इसके बाद भी अगर देवी अहिल्या का लोहा नहीं मानते हैं तो इनकी मौत तो पक्की ही पक्की है, क्योंकि इस तरह के लोग जब एक के बाद एक हार खाने के बाद भी फिर भी अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ते हैं तो उनका अंत तो बुरा ही होता है। तो ऐसा कुछ होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि देवी अहिल्या ऐसी ही थी। अपने देश के लिए वो इतनी शक्तिशाली थी, अंदर से भी बाहर से भी, कि वो किसी भी अड़चन का सामना करती थी, उसको पार करती थी और फिर जीत दर्ज करती थी। तो देखते हैं धारावाहिक में इसको कैसे दिखाते हैं। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.